ગુજરાતમાં ટનબંધ ગાંજો ઠાલવનાર પાંડી સામે સુરત પોલીસે અભૂતપૂર્વ કાર્યવાહી કરી છે। પોલીસની પકડથી દૂર રહેલા પાંડી ઉપર કાનૂની સકંજો કસવામાં આવી રહ્યો છે। પાંડીએ ગાંજો વેચી એકઠી કરેલી સંપત્તિને પોલીસે ટાર્ગેટ કરી છે। સુરત પોલીસે ગાંજમમાં આવેલો પાંડીનો આલિશાન બંગલો સીલ કર્યો છે, જ્યારે લાખો રૂપિયા બેલેન્સ ધરાવતા બેંક એકાઉન્ટ પણ સીઝ કરી દેવામાં આવ્યા છે। અનિલ પાંડીનો ભાઈ સુનિલ હાલ અમદાવાદ સાબરમતી જેલમાં બંધ છે। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર અનિલ પાંડી ગુજરાતમાં ડ્રગ્સની દાણચોરીના 11 કેસમાં વોન્ટેડ છે। એમાંથી 7 કેસ સુરતમાં છે, જેમાં વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 કેસ, સુરત રેલવે પોલીસ સ્ટેશન જીઆરપી દ્વારા 2 કેસ અને લિંબાયત કતારગામ અને પલાસણ પોલીસ સ્ટેશનમાં 1 કેસનો સમાવેશ થાય છે। અમદાવાદ ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 એનડીપીએસ, ગ્રામ્ય રાજકોટના કોટડા સાંગાણી પોલીસ સ્ટેશનમાં 1 અને જૂનાગઢના બિલખા પોલીસ સ્ટેશનમાં વધુ 1 કેસ દાખલ છે। અનિલ પાંડી પર રૂપિયા 1.73 કરોડની કિંમતના 2127.56 કિલોગ્રામ એટલે કે 21 ટન વજનના ગાંજાની દાણચોરીનો આરોપ છે। સુરત પોલીસ કમિશનર અજય તોમારે કહ્યું હતું કે અનિલ પાંડી ઓરિસ્સાના ગંજામ પંથકમાં ગાંજાની ખેતી કરાવે છે। પાક તૈયાર થયા બાદ યુવાઓને મહિલાઓને ભોળવી તેઓ મારફતે ગાંજાની ખેપ સુરત સહિતના શહેરોમાં મોકલે છે। રાજ્યમાં ગાંજાની હેરાફેરીના અનેક કેસમાં તે વોન્ટેડ છે। પોલીસે ઓડિશામાંથી अधिकारीओ સાથે વાત કરી હતી, જેમણે અમને એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ તેમની મિલકતો પર કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી હતી। શહેરમાં નો ડ્રગ્સ હેઠળ કામગીરી ચાલી રહી છે। યુવાધનને નશાના કારોબારમાં જતો અટકાવવા માટે આ કામગીરી ચાલી રહી છે, જે યથાવત રાખવામાં આવશે। આ કાર્યવાહીથી ગુનેગારોને આર્થિક રીતે ભાંગી નાખવામાં આવશે। सूरत पूरे भारत में और विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे शहरों में से एक है। डायमंड, टेक्सटाइल और विभिन्न व्यापारिक प्रवृत्तियां जिस तरीके से सूरत में चल रही हैं, जिस तरह से इनका विकास हो रहा है, उसको देखते हुए आर्थिक संपन्नता के लिए सूरत जाना जाता है। आर्थिक संपन्नता के साथ कुछ एक बदियां स्वाभाविक रूप से समाज में आती हैं। उनमें एक ड्रग की बदी भी है। लोग एक्साइटमेंट के लिए, आनंद के लिए, जॉय के लिए लेते हैं। ये उनकी गलतफहमी है। ड्रग्स में सिर्फ बर्बादी है, भविष्य खराब होता है, जीवन खराब होता है, परिवार खराब होता है, शहर का भविष्य बिगड़ता है, समाज खराब होता है। इसलिए सितंबर 2020 में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी ना दावा साथे हमें एक जुम्बिश शुरू की गई थी, एक अभियान शुरू किया गया था। और उस जुम्बिश के तहत कुल अभी तक 46 केस पुलिस द्वारा किए गए हैं, जिसमें 5,07,85,418 कीमत की ड्रग पकड़ी गई है और 155 आरोपियों को अटक किया गया है। जो अरेस्टेड आरोपी हैं उनमें से 146 पुरुष हैं और 9 स्त्रियां हैं। कुल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इस तरह अलग अलग राज्यों से भी बहुत सारे ड्रग पेडलर्स की अरेस्ट पुलिस ने की है। और सूरत शहर में जो वांटेड थे पहले एनडीपीएस केसेस में, इस तरह के 22 आरोपियों को पकड़ा है और 25 गुजरात के जुदा जुदा अलग यूनिट्स, शहर और ज़िलों के जो वांटेड तोहमतदार थे, उनको भी सूरत शहर पुलिस ने इस दरमियान अरेस्ट किया है। ख़ास तौर पे सूरत में उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बाय ट्रेन, बाय रोड गांजे की सप्लाई की एक लीगेसी रही है, एक परंपरा रही है। इसमें हमने गहरा अभ्यास किया और सूरत शहर पुलिस क्राइम ब्रांच, एडिशनल सीपी श्री शरद सिंघल की लीडरशिप में डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम, इन तमाम अधिकारियों ने, इंस्पेक्टर्स और सभी कर्मचारियों के स्टाफ के साथ मिलके सतत जुम्बश ली। और एसओजी में पीआई सुवेरा और उनके साथ उनकी टीम ने भी मेहनत की। तमाम शहर पुलिस ने मिलकर जो कार्य किया है, उसके रिज़ल्ट के भागरूप सुनील और अनिल पांडी, सुनील वृंदावन पांडी और अनिल वृंदावन पांडी, ये दोनों गंजाम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले 2 भाई हैं, जिनकी प्रवृत्ति ड्रग पेडलिंग की सूरत में चल रही थी। सुनील पांडी को पिट एनडीपीएस में ही पकड़ा गया और उसको जेल भेजा गया।
उसके बाद इनकी गुनाहित जो रिकॉर्ड है हमारे पास गुजरात का, वो हमने उड़ीसा एसटीएफ के साथ शेयर किया, क्योंकि इनकी जो स्थावर और जंगम मिलकत थी वो उड़ीसा में थी। उड़ीसा एसटीएफ को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनके साथ संकलन में रह के एक प्रपोज़ल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जिनका ऑफिस कोलकाता में है, उनको प्रपोज़ल किया गया और उस प्रपोज़ल के आधार पे इन दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। जो स्थावर मिलकतें हैं वो 12 हैं, जिनकी कीमत 2,09,69,787 रुपये होती है, और 2 गाड़ियां हैं 26 लाख। इनका बैंक अकाउंट में भी जो पैसा है, इन सभी के बारे में प्रपोज़ल था। और एक बड़ी सफलता इस तरीके से उड़ीसा एसटीएफ के कोऑर्डिनेशन में रह के सूरत शहर पुलिस को मिली है। इनकी ये प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जिसमें आलीशान बंगला भी है और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इस कंसर्टेड एफर्ट से सभी अधिकारियों ने, एजेंसीज़ ने मिलकर जो काम किया है, उसके आधार पर मैं मानता हूँ कि उड़ीसा से जो गांजा सप्लाई का नेटवर्क था उसको प्रभावी रूप से ध्वस्त करने में पुलिस को सफलता मिली है। ड्रग्स के विरुद्ध में यह अभियान हमारा सतत जारी रहेगा और पूरे शहर के सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, इन सभी को हमने संपर्क किया है। इनके साथ हमारी नियमित मीटिंग्स भी होती हैं और सभी मिलकर हम सूरत को ड्रग्स से मुक्त रखेंगे, मुझे संपूर्ण विश्वास है।